हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्ण। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे। कुछ और सवाल बचे हुए हैं स्क्वायर रूट के, जिन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, लेते हैं आज का पहला सवाल। कई लड़कों को अकाल निधि के लिए 12,544 रुपए जुटाए। कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए कितने रुपए जुटा लिए? 12,544। प्रत्येक लड़के के उतने रुपए, एक प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी है? यानी 22 लड़के थे तो सबने 22-22 रुपए दिए, 24 लड़के थे सबने 24-24 रुपए दिए, 1000 लड़के थे तो सबने 1000-1000 रुपए दिए। ठीक है, तो ये कह रहा है टोटल रुपए हो गए 12,544। तो कहना चाह रहा है कि लड़के कितने थे। तो देखो, हमने मान लिया एक्स लड़के थे। एक्स लड़के तो हर लड़के ने x रुपए दिए, तो हर लड़के ने अगर x रुपए दिए तो x से गुणा कर देंगे लोग, तो आ जाएगा इतने रुपए हो गए, यानी 12,544। ये हो गया स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12,544, और स्क्वायर की संख्या है वो आ गई वर्गमूल में, तो 12,544 आ गया। और 12,544 का वर्गमूल करके देख लीजिएगा, 112 आ गया। ठीक है, वर्गमूल कैसे किया, क्यों किया, क्या स्ट्रक्चर है, इसके बारे में खूब लंबी हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन आप खुद से करें। ठीक है, कैसे करना है वो आप खुद सोचिए। चलिए अगला सवाल देखिए। 3x माइनस 2y इज टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 5:6। तो देखिए, इसकी वैल्यू पूछी है इसने, थोड़ा सा प्यार से देखिएगा। 3x माइनस 2y है, अनुपात को बट्टे में भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y इट विल इक्वल टू 5/6। ये संख्या इससे मल्टीपल हो जाएगी और ये संख्या इससे मल्टीपल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, और ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी, तो आ जाएगा 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। देखो, 6 18, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। ठीक है, आगे देखिए, समझिए बात को। 10x प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 10x है प्लस का इधर आकर माइनस का, 18x में 10x जाएगा 8x। 12y माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 12y प्लस का हो जाएगा 15y, 12y और 15y हो जाएगा 27y। ठीक, और x अपॉन y इक्वल टू 27, ये 8 गुणा में इधर भाग में, तो x और y का जो अनुपात है यह आ जाएगा 27:8। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब इसको इस कंडीशन में बिना बटे में रखे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे कंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। तो बस x और y का जो अनुपात है 27:8, यानी x की जगह अगर 27 रखें तो y की जगह क्या रखना चाहिए? 8। तो x की जगह अगर आप 27 रखते हो तो y की जगह 8, x की जगह 27 रखते हो तो y की जगह 8, और इसका होल स्क्वायर और कर रखा है, ध्यान रखना, ये होल स्क्वायर होल घात 2 लगी हुई है, थोड़ा कोष्टक छोटा लगा हुआ है, आप समझ जाना। 27 का घनमूल हो गया 3, 8 का घनमूल हो गया 2, तो यह आ जाएगा 3 प्लस 2, यहां 3 माइनस 2, और इसका होल स्क्वायर। 3 और 2 कितना हो गया? 5। 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में 1 का भाग दिया 5, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 25। देखो, अब नॉर्मली कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो देखिए, अब बढ़ते हैं आगे, कुछ सवालों के बारे में हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर आपको दे दिया a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, बहुत प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, पहली बात तो सुन लेना, दोनों उल्टे एक दूसरे के। ठीक है, ऊपर जुड़ रहा है नीचे घट रहा है, ऊपर घट रहा है नीचे जुड़ रहा है, दोनों कंडीशन है, दोनों को जोड़ दिया गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुणा किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी को ए माइनस बी से गुणा किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
बटे में दो संख्या एक बार घट रही है एक बार जुड़ रही है, तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हैं तो हमने पहले से पढ़ रखा है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जिन स्टूडेंट्स ने अलजेब्रा की क्लास ली है उनको भी ये बात अलजेब्रा की क्लास में भी बताई थी, यहां पर भी बता दी है। तो देखो अब ये बात अगर आप डायरेक्ट ध्यान में रखना चाहो डायरेक्ट रख लो, बाई प्रोसेस ध्यान में रखना चाहो बाई प्रोसेस रख लो, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे इजी लगे बढ़िया लगे वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब आपकी जो वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, और आपको लगेगी जी डायरेक्ट याद नहीं करना है मेरे को, तो ये प्रोसेस पता है इससे करूंगा, तो बिल्कुल दोनों तरीके आपके लिए बेटर है। जो आपको अच्छा लगे बढ़िया लगे सुंदर लगे सरल लगे उस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं पहले, बाद में और बढ़ेंगे आगे। देखिए जैसे मान लीजिए √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 अपॉन √7 प्लस √5। ये आपको दो सवाल दे दिए ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा तो देखिए ध्यान से देखिए, अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे और बाई प्रोसेस कैसे करेंगे, दोनों ही तरीके बताता हूं, ध्यान दीजिए। पहले तो करता हूं डायरेक्ट, आपको बताया 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ दीजिए। इसका √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, जिसको जोड़ा उसी को घटाना नीचे। ठीक है, 7 में से 5 जाएगा 2, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, 7 और 5 12 आ जाएगा आपका आंसर। ये लीजिए भाई साहब 12 आपका आंसर है। अब आपको अगर ये लगता है कि भाई ऐसे तो याद नहीं रहेगा तो प्रोसेस देख लीजिए। प्रोसेस क्या देखिए, इसको इससे गुणा करेंगे √7 प्लस √5 और इसका होल स्क्वायर, √7 माइनस √5 इसका होल स्क्वायर अपॉन एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप ऐड करते हैं तो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा तो इसका स्क्वायर 7 है इसका स्क्वायर 5 है, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये 2 से 2 कट जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा 12। ये आपका आंसर। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात को ध्यान दीजिए दोनों तरीके बता दिए आपको। अब अगर ये सवाल आपको ऐसे पूछा जाए, देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये सवाल आपको a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, अब की बार यदि घटा दिया है तो क्या करेंगे जी? देखो a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, दो संख्या एक बार घटे और एक बार जुड़े तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहला a है तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, तो देखो हमने पहले तो पढ़ा था a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, जोड़ेंगे तब तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बाद में हमने पढ़ा a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा तो आएगा 4ab।
ठीक है, तो देखिए सुनिए बात को, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा तो आ जाएगा 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें था 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब बात यह है, बाई प्रोसेस भी बता दिया, डायरेक्ट आप करना चाहो तो 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब आप जैसे कंफर्टेबल फील करते हैं, इजी फील करते हैं, बढ़िया आपको लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए, √13 प्लस √5, √13 माइनस √5, माइनस √13 माइनस √5 अपॉन √13 प्लस √5। ठीक है जी, तो देखो ध्यान से सुनिए, अगर डायरेक्ट करो तब तो 4ab, तो 4ab 13 पंजे 65 बटे में इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएंगे, इसका स्क्वायर 13, इसका स्क्वायर 5, 13 में से 5 जाएगा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा √65 बटे 2, √65 बटे 2। ये तो आ गया डायरेक्ट आंसर। कोई कहे जी डायरेक्ट नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते तो प्रोसेस का इस्तेमाल करिए, इसको इससे गुणा करोगे तो आएगा √13 प्लस √5 का होल स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे तो √13 माइनस √5 इसका होल स्क्वायर अपॉन, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, दो संख्या एक बार घटे और एक बार जुड़े तो यह आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो √13 का स्क्वायर 13, √5 का स्क्वायर 5। ठीक है जी, अच्छा a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जाएगा, 4ab आएगा, तो 4 गुणा √13 गुणा √5, 13 में से 5 जाएगा 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 13 पंजे 65, तो आ जाएगा √65 बटे 2। ठीक, तो ऐसे लिख करके करना चाहो ऐसे कर लो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, जैसे आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल और देखते हैं और बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। √11 प्लस √5, √11 माइनस √5, √11 माइनस √5, √11 प्लस √5। इसको अगर पूछे आपको डायरेक्ट करने की बात की जाए तो आएगा प्लस है तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 11, इसका स्क्वायर 5, देखो 11 और 5 16 ही लिखना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपको समझाना इसलिए मैं लिख रहा हूं, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा तो इसका स्क्वायर 11, इसका स्क्वायर 5, 11 माइनस 5, तो आ जाएगा 2 गुणा 16 बटे 11 में 5 जाएगा 6, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तो आंसर आ जाएगा 16 बटे 3। कितना आंसर आएगा जी? 16 बटे 3। ठीक है, अच्छा फिर देखो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपको दे दिया √19 माइनस प्लस √11, √19 माइनस √11, माइनस √19 माइनस √11, √19 प्लस √11। ठीक है, अब की बार घटाया गया स्ट्रक्चर वो, ये तो 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4ab, तो 4 इंटू ab, तो 19 इंटू 11 अपॉन इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, 19 में से 11 जाएगा 8, 4 दूनी 8, यह आ जाएगा 209 बटे 2। जैसे बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलो अब थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी,
प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये तो कर ही चुके हैं आप लोग, अब इसमें थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं। देखो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ये पूछ लिया आपकी बार, पहले तो बिना स्क्वायर के पूछा था, अब की बार स्क्वायर से पूछ लिया। कैसे करेंगे, थोड़ा सा तसल्ली से ध्यान दीजिएगा, प्यार से देखिए। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर। देखो देखें ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अब कुछ लोग सोचते हैं लिख सकते हैं यार, लिख देते होंगे, क्योंकि गाद दो इसके भी रिस्क भी लगा दी, मत लिख देना, जमानत ही नहीं होगी, देख लेना। भाई आप एक बात बताइए, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसमें इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं क्या? ये तब लिख सकते हो भाई साहब जब प्लस का 2ab हो। ध्यान से देखना, कब लिख सकते हैं? जब प्लस का 2ab हो। ठीक, अगर इतना सही है तो आप इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ab और एक्स्ट्रा है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो 2ab था ही नहीं। इसको तो आप लिख सकते हो ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को तो लिख सकते हो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन आपके पास तो केवल इतना ही है, तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर में माइनस 2ab लगा देंगे। क्या लगा दोगे जी? माइनस 2ab। इस बात समझ में आ गई होगी, क्यों आया दोबारा सुन लेना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही है, 2ab भी है, लेकिन 2ab नहीं होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, इसलिए 2ab घटा दी, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते, ऐसे इसको नहीं लिख सकते, तो फिर क्या करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए, अगर इसको खोलोगे तो ये आ गया ए स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर, लेकिन 2ab और आएगा जो इसमें है ही नहीं, इसका 2ab जो आएगा उसको घटाना पड़ेगा, इसलिए 2ab, तो 2a का मतलब पहला ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, बी का मतलब दूसरा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक, अब इसके बराबर हो गए, ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा। इसका क्या इलाज है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने, इसका इलाज है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर माइनस 2। समझ गए बात को? देखो ये होल स्क्वायर नहीं होता तो ये नहीं लगाते हम, ये भी नहीं लगाते, ये तो कर ही रहे थे हम, कर रहे थे ना, तो बस सिंपल सी बात है। अगर आप बाई प्रोसेस करना चाहो तो ऐसे कर लो, बाई प्रोसेस नहीं करना चाहो तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो तब था जब ये स्क्वायर नहीं था, लेकिन अगर ये स्क्वायर लगा देते हैं तो आपको भी इसका स्क्वायर में से 2 घटाना है। क्यों घटाना है, समझ में आ गई होगी बात, तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे भी आप इसको कर सकते। ठीक है भाई, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो अब इसको काम में लेते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे और बाय प्रोसेस कैसे करेंगे, दोनों ही तरीकों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए देखो जैसे √11 प्लस √6, √11 माइनस √6 का होल स्क्वायर, √11 माइनस √6, √11 प्लस √6 इसका होल स्क्वायर। ये सवाल आपको दे दिया गया है, इसको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको सोल्व करने का इलाज ये है 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11, √6 का स्क्वायर 6, जिसको जोड़ा उसी को हटाया नीचे। ये तो कब करना है, ये तब करना है जब आपके पास स्क्वायर नहीं है, और अगर स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर में से 2 घटा, 11 और 6 17, 17 दूनी 34 बटे 11 में 6 जाएगा 5, 34 बटे 5 आ जाएगा।
34 का स्क्वायर हो गया 1156, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 2, 25 दूनी 50, 1156 में से 50 जाएगा, आएगा 1106 बटे 25। ये आपका आंसर है। ये लीजिए कैलकुलेशन हो गई आपकी। ठीक है, अब इसको खोल करके कैलकुलेशन करें। आपका बाई प्रोसेस करना चाहो तो भी वही आंसर आएगा। चेक करवा देता हूं एक बार, तसल्ली से देख लीजिए। आपको पता है इसको हमने किया, ये पहले तो होल स्क्वायर का इलाज करते हैं। तो होल स्क्वायर का इलाज है कि √11 प्लस √6, √11 माइनस √6, √11 माइनस √6 अपॉन √11 प्लस √6, और इसका होल स्क्वायर में से आपको घटाना है 2। ठीक, अच्छा अब देखिए ऐसे तो कर लेंगे, क्यों करेंगे, 2ab आएगा जो कट जाएगा क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है, उल्टे है। और अगर आप आगे और सोल्व करें तो इसको इससे गुणा करोगे तो √11 प्लस √6 का होल स्क्वायर हो गया। इसको इससे गुणा करोगे तो √11 माइनस √6 का होल स्क्वायर हो गया, अपॉन एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, पहले के स्क्वायर में दूसरे का स्क्वायर जाएगा तो √11 का स्क्वायर 11, √6 का स्क्वायर 6 और माइनस 2। फिर देखिए ध्यान दीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, इसका स्क्वायर 11 है, इसका स्क्वायर 6, 11 माइनस 6, और इसके स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, 11 और 6 17, 17 दूनी 34, 34 बटे 6, 34 बटे 6 जाएगा। ठीक है, सॉरी 5, 34 बटे 5 है, और 34 का स्क्वायर 1156 बटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 2, 25 दूनी 50 हो गया, 1156 में से 50 जाएगा 1106 बटे 25, वो देख लो आ गया आंसर। ठीक है, अब आपका मन है प्रोसेस में जाने का, प्रोसेस में चले जाइए, ऐसे ध्यान में रख सकते हो तो ऐसे ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, जैसे बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, सरल लगता है वैसे कर लीजिए। एक एग्जांपल और लीजिए, पहले माइनस वाला लेकर बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, इसके स्क्वायर में a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपकी बात है वो पिछले में घटाया था हमने, जोड़ा था, आपकी बार घटा रहे हैं। आपको पता है दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। दो संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो यह आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, एक बार तो जोड़ दिया है, एक बार घटा दिया, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, उल्टा लिख दिया गया। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये लो। और इसका इलाज हमने किया था क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या किया, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इलाज है भाई, देखो देखें, इन दोनों को गुणा कर लीजिए। ठीक है, जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, कैलकुलेशन कर लो। तो 2 टाइम्स ऑफ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो ये तो आ जाएगा 8ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या क्या स्ट्रक्चर होगी, कैसे होगी, कैसे कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। देखो देखें देखो
√5 प्लस √2, √5 माइनस √2 इसका होल स्क्वायर माइनस √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से सुनिए, बात को तसल्ली से देखना। ये जो आपको सवाल दे रखा है इसमें आपको क्या करना है, एक तो डायरेक्ट लिखेंगे 8ab, तो 8ab √5 को √2 से गुणो √10, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर 5 होगा, इसका स्क्वायर 2 होगा, और इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटा देंगे तो उसका क्या करना है, स्क्वायर। ठीक, आराम से कैलकुलेशन करिए। देखिए 8√10, 5 और 2 7, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 8 7 56 √10 बटे 9, यह आ जाएगा आपका आंसर। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। अच्छा तो ये कैलकुलेशन हमने कर लिया। आपको लगे कि भाई बाई प्रोसेस ही करना ज्यादा ठीक है तो बाई प्रोसेस कर लो। दो संख्याओं का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो ये आ जाएगा √5 प्लस √2, √5 माइनस √2। ये लो जी, एक बार तो जोड़ दिया है, ये लो एक बार हमने जोड़ दिया इसको, और ले यहां इसको जोड़ा था, यहां इसको घटा दिया है। ठीक है। अच्छा अब ये प्लस वाला तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a² प्लस b², इसका स्क्वायर 5 है, इसका स्क्वायर 2, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा 5 माइनस। ठीक है। अच्छा फिर आएगा 4ab, तो 4ab √5 को √2 से √10 अपॉन इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, इसका स्क्वायर 5 है, इसका स्क्वायर 2 है, 5 में से 2 जाएगा 3 बच जाएगा। देखिए ध्यान से समझो बात को, यह जाएगा 5 और 2 7, 7 दूनी 14, 14 चौक 56 √10, 5 में 2 जाएगा 3, 3 3, तो 56 √10 बटे 9। वहां भी वो यही थी कैलकुलेशन, यहां भी यही। अब आपको जैसा बेटर लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, वैसे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो दोनों संख्याएं दे रखी है वो आपको दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है। तो कई बार आपको ये बोल देगा कि a इक्वल टू √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। ठीक है। और ab इक्वल टू 1, फिर आपको बोल देगा a² प्लस b² प्लस ab बोल देगा, या फिर a² प्लस ab प्लस b², a² माइनस ab प्लस b²। देखो परेशान करने के लिए आपको कैसे भी बोल सकता है, घुमा फिरा करके नाटकबाजी करना शुरू कर दिया इसने कि इस एक की वैल्यू है ab बराबर 1 है, और a² प्लस ab प्लस b² बटे a² माइनस ab प्लस b², ऐसे सवाल आपको पूछ लिया है। ठीक है। अच्छा देखो दो संख्याओं का गुणा अगर एक आए, दो संख्याओं का गुणा अगर एक आता है तो इसका मतलब है दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी है। समझ गए। तो ये कह रहा है ए और बी को गुणा करने पर एक आता है, इसका मतलब ए और बी उल्टी है, तो बस बी दिया नहीं है लेकिन बी है ए से उल्टी, यानी √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। ये लो, ये बात आप समझ लीजिए, आराम से देख लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए। ठीक है। और दोनों का गुणा एक आ ही गया। ठीक है। अच्छा a² प्लस ab प्लस b², a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है। अब देखो a² प्लस b², मैं केवल आपको दिखाना चाह रहा हूं, कई बार आपको ऐसे भी दे देगा a इक्वल टू 1/b या b इक्वल टू 1/a, इसका मतलब भी यही है कि गुणा की संख्या भाग में आएगी, चाहे इसको ले आओ चाहे इसको ले आओ, तो ये दे दे, इसका मतलब भी ये उल्टा ही बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा आप बताओ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ए बी तो दोनों का गुणा एक दे ही रखा है। ठीक है, केवल मेन बात है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेकर के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेकर के बात है। तो एक की तो वैल्यू है √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 और इसका होल स्क्वायर। फिर बी की वैल्यू है √5 माइनस √3 बटे √5 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर। ए प्लस बी बटे माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, याद करिए बातों को। √5 प्लस √3, √5, अच्छा वैसे डायरेक्ट ही करना है ना अपने को, तो देखो पहचान गए होंगे आप इसको, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा 2 और इसके स्क्वायर में ये घटा दीजिए, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 जाएगा 62, ये लो। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो देखो ध्यान से समझिए बात को, देखिएगा ये कैलकुलेशन हो गई आपकी। उसके बाद देखिए, तो ये स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार से दे, अच्छा ये 62 आंसर नहीं आया, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि 62 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो ये तो आ गया 62 और ये 1, तो 62 प्लस 1 और ये 62 माइनस 1, तो 62 1 63, 62 में 1 जाएगा 61, तो आ जाएगा आंसर 63 बटे 61। तो मैं समझता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। देखो 3 प्लस √5 बटे 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस √5 बटे 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर है 9, इसका स्क्वायर है 5 बटे इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाना है, तो 9 माइनस 5 और होल स्क्वायर है तो इसके होल स्क्वायर में से क्या करना है 2 घटाना। आराम से देखो 9 और 5 14, 14 दूनी 28, 28 में 4 का भाग दिया 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 जाएगा 47, ये लो जी। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए, देखो इसमें वही खट्टी मीठी बातें जो मैंने बोला था वही बात है, लेकिन थोड़ी शक्ल खतरनाक बना दी इसने। एक्स वाई बराबर 1 है, इसका मतलब एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा आप ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो 2 तो कॉमन आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अच्छा देखो ध्यान से देखिए बात को सुनो, 3xy है, 3xy का xy तो एक ही होता है, तो 3 एकम 3 और 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, -3। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान दीजिए, समझिए बात को, क्या कैलकुलेशन हो पाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर और वाई इसका उल्टा होगा इसका स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पूछा है, तो एक्स की वैल्यू तो √2 प्लस 1, √2 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर, √2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी बटे माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √2 प्लस 1 बटे √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 बटे √2 प्लस 1, इसका होल स्क्वायर -2। ठीक है, तो इसका क्या पड़ रखा है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, ए का स्क्वायर 1, जिसको जोड़ा उसी को घटाए। ठीक है, और इसके स्क्वायर में क्या घटाना है 2 घटाना, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 में का भाग दिया 6, 6 का स्क्वायर 36,
और 36 में से 2 जाएगा 34। ठीक है, देखो ये काम बिना लिखे करते तो और ज्यादा सुंदर लगता। कैसे करते, देखो 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर 2 और 1 3, 2 में से 1 जाएगा 1, उसके स्क्वायर में 2 उठा लो, ये लो 2 3 6, 6 में का भाग दिया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 जाएगा 34। तो ये स्टाइल नहीं लगानी आपको, बिना लिखे कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो तो 2 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 34 प्लस 3, वही बात यहां पर है 34 माइनस 3। देखो 34 दूनी 68, 68 और 3 71, 34 दूनी 68 में 3 जाएगा 65, या जाएगा 71/65। ठीक, अच्छा एक बात और सुनो ध्यान से, ये कैलकुलेशन कुछ भी है, लेकिन पहले तो बताओ ये दोनों सेम है क्या। ठीक है, इस संख्या में से इसमें तो 3 कम किया और इसमें 3 बढ़ाया, इसका दोनों में जो अंश और हर का अंतर आएगा 6 का अंतर आएगा। अंश और हर का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है अगर कट गया तो 6 कटेगा तो 3 बनता है, बचता है, या 2 बचता है, 1 बचता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है अंश और हर का जो अंतर है या तो 6 आएगा या 6 का कोई टुकड़ा रहेगा। तो अंश और हर का अंतर इसमें तो 6 आ रहा है। ठीक है, इसमें आंसर का लफड़ा नहीं है, इसमें तो बहुत ज्यादा अंतर हो गया। ये लो एक ही ऑप्शन, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं बिना कोई दिमाग लगाए। ठीक, तो जैसा बेटर लगे वैसे आप कर सकते हो। इसमें भी देखो वही बात घुमा फिरा करके उसी बात को पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बस ले लो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, जिसको जोड़ा उसी को उठाए। स्क्वायर कर रखा है तो क्या करना है, स्क्वायर में 2 घटाएंगे, और ए बी मतलब दोनों का गुणा, दोनों का गुणा कितना आएगा 1, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं इसलिए दोनों का गुणा कितना जाएगा 1 आ जाएगा। चलो अब देखिए आगे, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 14 में 1 का भाग दिया 14, 14 का स्क्वायर 196, माइनस 2 प्लस 1, 196 में 2 जाएगा 194, 194 और 1 195। हो गई बात क्लियर। अच्छा चलो आगे देखिए, x माइनस वाई बराबर 4√2 है, x माइनस वाई बराबर कितना है 4√2। ठीक है, x की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसका मतलब y उल्टा हो जाएगा एक दूसरे से। क्यों, वही बात देखो, आपको तो 4ab होता है, अगर घटाते हैं आपको पता है a प्लस बी बटे a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी बटे a माइनस बी, a माइनस बी बटे a प्लस बी, तो ये क्या आ जाता है 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो आता है। तो अगर इसका जस्ट उल्टा रहा होगा तो 4ab, तो 4 को इससे गुणा करेंगे, √2 को 1 से गुणा कर √2, तो 4√2 बटे इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, इसका स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर 1, 2 में से 1 जाएगा 1, बटे में 1 लगाओ, नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, यानी 4√2 आ जाएगा। इसका मतलब वही है y की वैल्यू में जो सोच रहा हूं, क्या ये x की वैल्यू, y इसका जस्ट उल्टा है, मतलब y इक्वल टू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, यही है। ठीक है, और अगर ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, जिसको जोड़ा है उसी को घटाना है, और इसके पूरे के स्क्वायर में क्या करना है 2 कम करना है। 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 में का भाग दिया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 जाएगा 34। अब कईयों को हो सकता है ये बात समझ में नहीं आया, यार ये क्या नाटकबाजी हो गया, बिना मतलब का लफड़ा। नाराज क्यों होते हो भाई, नाराज होने की बात ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं गड़बड़ हो गई, कोई घोटाला हो सकता है, तो घोटाले की चिंता ना करो जी। क्यों क्यों नहीं करनी है, देखो भाई x माइनस वाई, अगर आप ऐसे नहीं समझते हो तो जो लिखा है वो लिख दिए, आप √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1 माइनस वाई बराबर 4√2। देखो ध्यान से समझिए, इसको अगर ऊपर ले जाए तो √2 प्लस 1, माइनस का ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, बट्टे में इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा,
इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, 2 में से एक जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, माइनस वाई बराबर 4 रूट, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, प्लस 2 रूट 2 माइनस वाई बराबर 4 रूट 2। क्या करते हैं, 4 रूट 2 को तो इधर ले जाते हैं, वाई को इधर ले जाते हैं, जिससे चिन्ह नहीं बदलना पड़े आपको। तो 3 प्लस 2 रूट 2, 4 रूट 2 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई इधर आकर प्लस का हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या है 3, 2 रूट 2 में से ये 4 रूट 2 है भाई, 2 रूट 2 में से 4 रूट 2 जाएगा माइनस का 2 रूट 2, ये लो। तो y की जो वैल्यू आई है वो आएगी 3 माइनस 2 रूट 2, और x की जो वैल्यू थी वो आपको पता ही है, ठीक है। x की जो वैल्यू उसकी जगह पर ये भी तो लिख सकते हैं, x की तो है ये, ठीक है, इसको खोल करके लिख दिया हमने, ठीक है। आप नहीं लिखते तो उल्टा रह जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अगर आपको वैल्यू पूछ रहे हैं तो आप देखिए x की जो वैल्यू थी वो तो थी 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 इसका होल स्क्वायर, y की वैल्यू 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 8, 9 और 8 17, 17 दूनी 34, ये लो जी, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देख लो, इसमें भी वही सिचुएशन है सेम, कोई अंतर नहीं है। देखो अब बात है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो मेन कारीगरी है इसको सोल्व करना, एक्स वाई की वैल्यू तो एक है ही, तो बस इसको डायरेक्ट करते हैं 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर 3, तो 5 प्लस 3, जिसको जोड़ा है उसी को घटाना है, और इसके स्क्वायर में क्या करना है जी 2 कम करना, ठीक है। देखो 5 में से 3 जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 जाएगा 62, ठीक। अच्छा, तो ये तो आ जाएगा 62 प्लस 1, और ये आएगा 62 माइनस 1, 62 और 1 63 बटे 62 में से एक जाएगा 61, तो आएगा 63 बटे 61 आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए, यही सेम सिचुएशन है, आपको कैलकुलेशन करनी है, बार बार थोड़ी मैं करता रहूंगा। इसको थोड़ा सा देखो एक बार, देखिए ध्यान से देखना, आपको पता है ए स्क्वायर बटे बी, बी स्क्वायर बटे, वैसे घबराना मत, ये देख करके एक तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, उसमें कोई बट नहीं है। आपके दिमाग में किसी का मन हो कि हाँ, कुछ लोग ये पूछ लेते कंजुगेट करके नहीं कर सकते, करो ना, क्या दिक्कत आ रही है, कोई मना नहीं करेगा भाई, आप कंजुगेट करके करो, जैसे बेटर लगा, कंफर्टेबल लगा, जो चीजें आपने सीखी उनमें कोई सा भी इस्तेमाल करिए। आंसर नहीं आए मेरे को बताइए। देखो ए स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे ए क्यूब, बी स्क्वायर को बी से गुणा करेंगे बी क्यूब बटे ए बी। पहले तो ए बी को तो मैं हटा ही देता हूं, क्यों हटा दिया है, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर एक आएगा, बटे में एक लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस, लिख सकते हैं इसको। कुछ लोग कहेंगे साहब मेरा तो मन ऐसे लिखने का था, इसको मैं तो ऐसे लिखूंगा। देखो जिसका मन जैसे वैसे कर लो, ये भी उतना ही सही है जितना ये सही है, ठीक है। देखो इसमें ए प्लस बी की जरूरत है, ए बी की जरूरत है, इसमें ए प्लस बी की जरूरत है, ए बी की जरूरत है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जरूरत है, इसे 3 काम करने पड़ते, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं है। लेकिन किसी का मन है कि मैं तो इसको ही लूंगा, तो आप लेकर के देख लेना, आपका आंसर आ ही जाएगा। आंसर को आना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता आंसर नहीं आए। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब ये ए है और ये बी है, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने में तो केवल इतना सा ही तो काम है, √3 प्लस √2 अपॉन
√3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, इनको ऐड ही तो करना है। तो 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, ठीक है। और इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, इसके स्क्वायर में 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा, या 3 माइनस 2 लिख दो, ठीक है। 1 बच जाएगा, मतलब लगाने की जरूरत नहीं है। 2 और 3 5, 5 दूनी 10, 10 में 1 का भाग दिया 10। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है, a प्लस बी की जो वैल्यू है कितनी है, 10 है। तो यहां पर a प्लस बी की वैल्यू हमने रख दिया 10 और क्यूब माइनस 3ab। ab की वैल्यू 1 है क्योंकि दोनों का गुणा है। a प्लस बी की वैल्यू 10 है, तो 10 का क्यूब तो कितना आया भाई, 1000 आ गया। 3 दये 30, 1000 में से 30 जाएगा 970। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, चलो आगे देखते हैं। देखिए इसमें भी ऐसा ही कुछ है, देखो आराम से देख लीजिएगा, नॉर्मली कैलकुलेशन है। इन दोनों में 3 तो कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन आएगा, तो यहां लिख देता हूं 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 5xy। एक्स वाई की वैल्यू 1 होती है, मतलब इसकी तरफ तो देखना ही नहीं है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टा है। y इक्वल टू 1/x, वही बात है जो पहले थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी आपसे। तो बस आपको तो मेन काम ये करना है, करिए। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √13 का स्क्वायर 13, √11 का स्क्वायर 11, बटे इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, 13 में से 11 जाएगा 2, ठीक है। और होल स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, इसके स्क्वायर में 2 घटा देते हैं, ऐसे तो करते हैं। होल स्क्वायर पूछे तो कुछ लोग कहेंगे पिछले सवाल में तो किया ही नहीं, पिछले में होल स्क्वायर नहीं था, पिछले में होल स्क्वायर नहीं था, सिंपल a प्लस बी था, ठीक है ना। हाँ चलो, तो 2 से तो 2 कट जाएगा, 13 और 11 24, 24 का स्क्वायर 576, 576 में 2 जाएगा 574, ठीक। अच्छा, तो देखिए ध्यान दीजिए, 3 गुणा 574 माइनस 5, 74 222, 500 15, तो 1500 और 222 1722, 1722 में से अगर 5 घटाओ तो क्या आएगा, 1770। ये लीजिए कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब ये सवाल आपको दिया है, इन सवालों के बारे में बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। फिर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सवाल को देख करके। देखो कंजुगेट करते हैं तो रूट का कंजुगेट तो डायरेक्ट कर लेते हैं, क्यूब रूट का कंजुगेट करने ऐसी स्थिति क्रिएट करनी पड़ेगी आपको जिससे होल क्यूब हो जाए। तो आपको एक बात बताई गई थी, क्या बताई गई थी, देखो एक बार ध्यान से देखना। अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो आप करते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपको चेक करना है, अगर आपको ये फॉर्मेट दिख जाए तब तो इससे गुणा करना है, ये फॉर्मेट दिख जाए तो इससे गुणा करना है, ये फॉर्मेट दिखता है तो इससे गुणा करेंगे, ये फॉर्मेट दिखेगा तो इससे गुणा करेंगे। अब आपको ये चेक करिए फॉर्मेट दिख कौन सा रहा है। तो देखिए ये जो सवाल था आपका, इसमें फॉर्मेट कौन सा है एक बार देखिए, ध्यान से देखना। क्यूब रूट 4 है तो क्यूब रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये जो 1 है इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर उसमें उधर लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए बी, तो प्लस ए बी, ए तो ये क्यूब रूट 2 इंटू 1, इसका स्क्वायर दोनों का गुणा। आराम से देखो ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। बी स्क्वायर उसमें उधर लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वापस से देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। इसका कौन सा वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है तो गुणा करना है इससे, ठीक है। ये अगर दिखता है तो इससे गुणा करना है, ये दिखता है तो इससे गुणा करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को गुणा करेंगे ए माइनस बी से, ऊपर भी और नीचे भी,
तो क्यूब रूट 2 -1, नीचे भी गुणा किया और ऊपर भी किया। क्यूब रूट 2 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो क्यूब रूट 2 -1, ठीक है। अच्छा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब आएगा, तो पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब, इसका क्यूब माइनस इसका, तो आएगा क्यूब रूट 2 -1, इसका क्यूब होगा 2, इसका क्यूब होगा 1, 2 में से एक जाएगा 1, मतलब बस एक, इतना ही आएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, ऐसे सवालों पर खूब हमने चर्चा कर भी ली है पहले, इसलिए बार बार बताने की जरूरत आपको है भी नहीं। ठीक है, फिर भी कोई खटक लग रही है तो वापस से देख लेना। एक बार इसको भी देखो, इसमें भी ऐसी स्ट्रक्चर है। क्या करना है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है। देखो देखें एक बार, पहचानिए इसको। क्यूब रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इसको लिखेंगे क्यूब रूट 2 का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, पहला तो ये है और दूसरा ये, ठीक है। अच्छा, देखो ध्यान से देखिए, बात को सुनो। क्यूब रूट 3 का स्क्वायर, क्यूब रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस ए बी है या माइनस ए बी है, देख लो, तो माइनस ए बी है, तो यानी आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो गुणा करेंगे ए प्लस बी से, गुणा करेंगे तो ए प्लस बी से गुणा करेंगे, तो ए तो ये है और बी ये, जो नीचे गुणा होगा वही ऊपर गुणा होगा, ठीक। अच्छा, इसको एक से गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्यूब रूट 3 प्लस क्यूब रूट 2 बटे में पहले का क्यूब प्लस दूसरे का, माइनस नहीं है आपकी बार, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब आएगा, तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, क्यूब रूट 3 प्लस क्यूब रूट 2, इसका क्यूब है 3, इसका क्यूब है 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये आपका आंसर हो। देखो देखिए कौन सा है, ठीक। चलो आगे देखिए, अब आगे सवाल है 200 गुणा 201 गुणा 202 गुणा 203 प्लस 1, वो डरावना सा सवाल बना हुआ है। देखो इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं हम, कैलकुलेशन बहुत लंबी, अगर कैलकुलेशन करने बैठोगे तब तो नानी याद आएगी, लेकिन आपको एक बात बताई थी, ध्यान दीजिए। 4 लगातार संख्या, उसमें एक जोड़ रहा है, 4 लगातार संख्याएं हैं और उसमें एक जोड़ रहा है, इनको गुणा करके एक जोड़ रहा है। देखो देखिए, 4 पंजे 20, 20 से 120, 120 इंटू 840, 840 और एक 841, और 841 होता है 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। और देख लो, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 4 लगातार संख्या गुणा है, प्लस 1, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 और एक 121, इसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर। अब थोड़ा प्यार से देख लेना कहां से आया, 2 पंजे 10, 10 और एक 11 का स्क्वायर, ऐसे है, 4 7 28 और एक 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले ऑब्जर्वेशन से बताया भी था आपको, तो पता होगा आपको। तो इसको इससे गुणा करेंगे, एक जोड़ेंगे और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 200 को गुणा करेंगे 203 से, तो 203 दूनी 406 और 2 जीरो प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 40,601 का होल स्क्वायर, 40,601 का होल स्क्वायर कौन सा जाएगा, ये आ गया 40,601 का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब बात यह है, कुछ लोग ये कह सकते हैं आप में से, साहब आपको पता था इस बात का, हमें ध्यान नहीं होता, तो कैसे कैलकुलेशन करते जी। तो सिंपल सी बात, ऐसे कर लो। आपको एक बात बताई थी, डिजिटल सम, डिजिटल सम में भी ऐसे सवाल लिए थे हमने। देखो 2 2 और 1 3, आपको कहा था डिजिटल सम कर लो, 3 और 1 4, 2 और 3 5, 5 चौक 20, 20 का होगा 2,
डिजिटल सम 2 और 0 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का हो जाएगा 3, 12 का क्या बनेगा 3, 1 और 2 3 होगा, 3 और 1 4, इसका मतलब जो आएगा उसका डिजिटल सम 4 आएगा, जो आएगा उसका डिजिटल सम कितना आएगा 4। देखो 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 6 और 3 9, 9 को तो लेते ही नहीं है, बटा देते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिजिटल सम कितना होगा 1 और 6 7, इसका ये आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद देखिए 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 का होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, ये क्या बताता 4, इसका मतलब क्या बोलोगे संभावना है, गारंटी नहीं बोल सकते, संभावना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 और 4 10 और 8 18, 18 का होगा 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 का भी क्या बनेगा 9 बनेगा, 9 तो चाहिए ही नहीं आपको, ये भी हट गया। और 8 2 10, 10 और 3 13, 13 का बनेगा 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 का डिजिटल सम होगा 7, नहीं चाहिए, एक ही ऑप्शन बचा है। अब आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। अब की बार भी वही बात आ गई, अब यार होल स्क्वायर तो 103 को 100 से गुणा 10,300, 10,301 का होल स्क्वायर, लेकिन अब की बार वर्गमूल भी करवाए, तो 10,301 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10,301 का होल स्क्वायर था, इसलिए ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया भाई इसने, ये एक का ध्यान रखना, 10,301 का होल स्क्वायर। ठीक, 10,301 का होल स्क्वायर होगा, कर लेना कैलकुलेशन। फिर इसका क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, मतलब 340, 340 और एक 341, 341 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन दिया नहीं है, लिखना भूल गए। चलो इसको भी देखो, देखें अब इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे इसकी, ध्यान देना, थोड़ा सा देना, प्यार से देखना। ये जो कैलकुलेशन है इसको कैसे सोल्व करोगे, एक तो तरीका भाई इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, दोनों को जोड़ दो, फिर इनमें से किसका स्क्वायर जोड़ जोड़ कर देखो किसका स्क्वायर मैच हो रहा है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई कहेगा बहुत बड़ी महाभारत हो गई, हाँ महाभारत हो जाएगी। तो देखिए इसका एक कंसेप्ट है वो समझ लो पहले। चलो कंसेप्ट समझने से पहले, अगर मालूम ही नहीं है, मान लो कंसेप्ट भी मालूम नहीं है और कैलकुलेशन में भी जोर आ रहा है, तब तो कर लो डिजिटल सम से। डिजिटल सम क्या कहता है देखो, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 9 तो लेना ही नहीं है, 7 का स्क्वायर 49, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम होगा 1, 9 को लेना नहीं है 4, 1 और 4 5, मतलब डिजिटल सम 5 आना चाहिए। अब डिजिटल सम 5 किसका आ रहा है ये देखो, अब 7 और 2 9 का स्क्वायर, कुछ भी करो डिजिटल सम 9 आएगा, 9 को हम लेते ही नहीं है, इस 9 को भी डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9, तो डिजिटल सम 9 हो रहा है, इसका ये तो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर 3 और 4 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का डिजिटल सम 4 होता है कि 49 में 9 को तो लेना नहीं है, 4 आ जाएगा, डिजिटल सम वाली क्लास ध्यान में होगी ना। और 9 को हटा दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 को लेने की जरूरत नहीं, इसका मतलब 4 है, डिजिटल सम 4 हो रहा है, जबकि ये 5 मांग रहा है, इसका ये भी नहीं चलेगा। फिर 8 और 2 10, 10 का होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का बनता है 7, 7 और 1 8, ये भी नहीं चलेगा, इसका मतलब बचा हुआ अपने आप ही आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान दीजिए, 9 को तो लेना नहीं है, 7 का स्क्वायर 49, 49 का बनेगा 4, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का क्या बनेगा 6 और 4 10, 10 का बनेगा 1, 4 और 1 5, एक ही ऑप्शन बचा है, ये आंसर। अब बात यह है कि आप पूछना चाहोगे जी इसका कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट क्या है ये बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो कंसेप्ट इसका ये है, ये स्क्वायर मिरर है,
स्क्वायर का मिरर, दर्पण, दर्पण में उल्टा दिखता है। ठीक है, हर संख्या के साथ तो नहीं होता, लेकिन कुछ संख्याएं होती है जिनके साथ होता है। देखो 26 का तो हो गया 62, उल्टा करेंगे तो दर्पण में 62 दिखेगा क्या, नहीं होगा, ये रहा 62। 97 को उल्टा करेंगे तो 79, ये 79 का स्क्वायर। अब आप कहोगे जी ये कब लगता है, ये तब काम करता है जब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का टोटल इनके स्क्वायर इसके स्क्वायर के टोटल के बराबर हो। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 85 हो रहे हैं, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 36 और 49 ये 85 होता है। ठीक है, इसलिए लग रहा है। देखो ध्यान दीजिए, जैसे ए बी का होल स्क्वायर, बी सी का होल स्क्वायर, देखो ये गुणा नहीं है, ध्यान रखना। कभी आप सोचो ए बी गुणा में, मैंने ये मान रखा है ये इकाइकांक है, ये दाइकांक, ये इकाइक है और ये दाई। और ये मिरर कब काम करता है, जब ए स्क्वायर, ओ सॉरी उल्टा लिख, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। देखो ये तो इकाई और ये क्या है दाइकांक। ये मत सोच लेना कि ए बी गुणा में है, ये हमने मान रखा है इकाइकांक और ये हमने ले रखा है दाइकांक। तो अगर ए स्क्वायर में सी स्क्वायर जोड़े, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर में डी स्क्वायर जोड़े, और अगर दोनों का ये बराबर आ जाता है, इसका मतलब स्क्वायर मिरर काम करेगा। ये बराबर नहीं आता, इसका मतलब स्क्वायर मिरर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो देख लीजिए, तसल्ली से देख लेना। यहां पर इन दोनों का स्क्वायर का टोटल करो, 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 85 हो जाएगा। ठीक, और इसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 36 85, ये दोनों बराबर आ गए, और बराबर आ गए इसका मतलब स्क्वायर मिरर काम करेगा। ठीक है जी, अच्छा चलो आगे देखते हैं। इसमें भी देखो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, तो 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64 और 1 65 हो गया। फिर 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो ये तो 49 हो गया, 16 का 49, 16 65, इसका स्क्वायर मिरर काम करेगा, मतलब उल्टा। तो 14 का तो बनेगा 41, इसमें बन रहा है 87 का 78। समझ गए बात को, तो ये स्क्वायर मिरर का कंसेप्ट है। चलो इसमें भी देखो, देखें 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 49 और 1 50, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 भी 50 होता है, इसका मतलब स्क्वायर मिरर हो जाएगा। तो 15 का तो हो जाएगा 51, इसमें हो रहा है 75 का 57, ये लो। तो डिजिटल सम से भी कर सकते हो और स्क्वायर मिरर के कंसेप्ट से भी कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कर सकते हैं। चलो इसमें भी देखो 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, 64 1 65, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 49 16 65, बैठ रहा है काम। तो 17 का तो जाएगा 71, और 84 का होगा 48, 71 लेकिन 48 नहीं हो रहा है, ये रहा, इसमें हो गया 71 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर। ठीक, चलो और देख लो 27 का स्क्वायर और 96 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4 81 और 4 85 हो गया। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 49 36 भी 85 होता है। तो 27 का तो 72, 72 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें 96 का 69 होगा, ये लो। ठीक, ये भी चर्चा कर चुके हैं हम ऑलरेडी। देखो अगर इसके जस्ट अगली संख्या है 5 के जस्ट अगली 6 दे रखी है, और 5 के 30 ये दे रखा है, तो आपको बताया था इसका जस्ट आगे वाली संख्या का स्क्वायर होगा, मतलब 31 का स्क्वायर होगा 961। कोई कहे जी वैसे नहीं पता होता, तो देखो ये तो छोटी संख्या इसलिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 61,
30 का स्क्वायर 900, तो 961 हो गया। लेकिन बड़ी संख्या आएंगी वैसे वैसे मुसीबत खड़ी होना शुरू हो जाएगी, इसलिए कंसेप्ट का भी पता होना जरूरी है। तो ये बातें पहले भी आ चुकी है अपने पास। चलो इसमें भी देखो, 25 का स्क्वायर 650 का स्क्वायर 651 का स्क्वायर, इसका मतलब ये जस्ट अगला ही है ये, तो 25 का जस्ट अगला 26, ठीक है। और 25 को 26 से गुणा करें 650 आता ही है, तो 651 का स्क्वायर, इसका मतलब इसकी जगह क्या आएगा 26 आएगा। हो जाएगी कैलकुलेशन। चलो और देख लो, ये भी पता होगी आपको। देखो वैसे तो कैलकुलेशन कर ही चुके हैं, 5 बार है, तो आपको बताया था 1 2 3 4 5, उल्टा लिख देंगे 5 4 3 2 1, ये लो। इसमें भी एक है वो 4 बार है, तो 1 2 3 4 3 2 1, और बीच में 0 0 लगा हुआ है, तो 0 यहां भी लगा दिया, यहां भी लगा दिया, यहां भी, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया और ये भी लगा दिया। हो गई बात क्लियर? अच्छा, ये एक कितनी बार है, ये भी 4 बार है, तो आ जाएगा 1 2 3 4 3 2 1, 0 कितनी है 2, तो 2 0 इसमें भी हैं, 2 0 यहाँ भी हैं, 2 0 ये भी लगा दिया, ये भी 2 0 हो गई, ये भी 2 0 हो गई, ये भी 2 0 हो गई। बताइए कोई दिक्कत है तो? 11 का 1331 होता है, कितने जीरो है 3 0, तो 3 0 इसमें भी लगेंगे, 3 0 इसमें भी लगेंगे और 3 0 इसमें भी लगेंगे। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर दिक्कत है तो पिछले शुरुआती वीडियो को आप देखोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। चलो इसमें देखो, याद आई क्या कुछ बातें? ये याद दिलवाने के लिए लास्ट क्लास चल रही है अब अपनी, तो इसे याद दिलवाने के लिए देखो, 67 का तो आपको बताया था 44 89 होता है। इस सवाल को खास पूछा जाता है, खास कारण तो समझ ही गए होंगे आपको क्यों पूछा जाता है। अब बात है 44 89, अब 2 बार 6 बढ़ गया, तो 2 बार 6 बढ़ेगा तो क्या करेंगे, 2 बार तो 4 बढ़ जाएगा 44, तो इसका तो 2 बार 4 बढ़ गया ये लो, और 89 है ही, तो 2 बार 8 बढ़ जाएगा ये लो। बस 2 बढ़े तो 2 बढ़ा दो, 3 बढ़े तो 3 बढ़ा दो, 4 है तो 4 बढ़ा दो। इसमें भी वही बातें हैं, देखो इसका तो 44 89 होगा, 44 89, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कर दिया, ध्यान दीजिए, 6 कितनी बार बढ़ा 3 बार, तो 1 2 3 4 भी 3 बार बढ़ दिया और 8 भी 3 बार, 1 2 3, ये लो। समझ में आ गई बात? इसमें भी वही प्रोसेस, वही कहानी, 44 89, ठीक है। अच्छा, कितनी बार बढ़ा 4 बार, तो 6 भी 4 बार, ये 8 भी 4 बार बढ़ेगा, 1 2 3 और 4, और ये भी 4 बार, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चर्चा हमने की थी पहले भी, तो आपको समझ में आ गई होगी, नहीं है तो पिछली क्लास से देख लीजिए। वापस से वही सवाल आ गया, 50 प्लस 51, 50 का स्क्वायर प्लस 51 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का गुणा का स्क्वायर, इसलिए जस्ट अगली संख्या का स्क्वायर रहेगा, तो 2551 का होल स्क्वायर कौन सा है, ये आ गया भाई 2551 का होल स्क्वायर। कर पाएंगे कैलकुलेशन? चलो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको देखो थोड़ा सा, 1006 का होल स्क्वायर, 1007 गुणा 1005, 1008 गुणा 1004, 1009 गुणा 1003, डराने के लिए खूब ज्यादा फैलाया ये, ठीक है। बाकी बहुत छोटा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है, बस थोड़ा सा इसकी सुंदरता को परखने की जरूरत है। देखो 1006 का होल स्क्वायर तो ये है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 1007 गुणा 1005, तो 1006 प्लस 1, 1006 माइनस 1, ऐसे ही तो है, ठीक है। तो दो संख्या एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है, दो संख्याएं एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है, तो आ जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखिए,
8 और 4, इसमें भी 4 का अंतर है, तो इसको 1006 प्लस 2 और 1006 माइनस 2 लिख सकते हो। तो देखिए ध्यान दीजिए, समझिए बात को। तो दो संख्या एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है, दो संख्या एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1006 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और थोड़ा तसल्ली से और देखिए, इसमें भी ऐसा ही कुछ है, 1006 के पीछे पड़ा हुआ है, ये 1006 से 3 ज्यादा है और ये 1006 से 3 कम है, 1006 से 3 कम है, 1006 से 3 ज्यादा है, तो यह आ जाएगा 1006 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा देखो जी ध्यान से सुनिए, कैलकुलेशन कटने की गुंजाइश है वो दिख रही होगी, लेकिन खोल करके काट लेते हैं। 1006 का स्क्वायर माइनस 1006 का स्क्वायर, यह आ जाएगा प्लस 1, 1006 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1006 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, देखो जी 1006 के स्क्वायर में 1006 का स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस कट जाएगा, क्या हुआ देखो देखिए, 9 और 1 10, 10 में से 4 जाएगा 6, ये आंसर आ जाएगा आपका 6। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा चलो अगला सवाल देखिए, ये करें इनमें से सही कौन सा है। अब ये तो बड़ी डरावनी सी बात हो गई, इसका घनमूल निकालो, इसका वर्गमूल निकालो, इसका चतुर्थमूल निकालो, और ये निकालने के बाद हम बता पाएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। देखो 11 की घात 1/3 है, ध्यान से देखना, 7 की घात 1/2 है और 45 की घात 1/4। देखो समान, ये अगर मान लीजिए बट्टे में नहीं होती तब तो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी रहता, तो वही बट्टे हटा देते हैं। तो 3 2 4 सबसे कटने वाली संख्या आ गई 12, तो 12 को इससे भी गुणा कर लेंगे, इससे भी कर लेंगे, इससे भी करेंगे, पहले भी तो किया था ऐसा सवाल। यह आ जाएगा 3 चौक 12, तो ये तो आएगा 11 की घात 4, 2 6 12, यह आएगा 7 की घात 6, ये 4 की घात 4 थी 12, 45 की घात थी। बताइए कोई दिक्कत है तो? अच्छा अब इन संख्याओं में, अब ये भी महाभारत सी हो गई भाई, बड़ी संख्या हो गई ना, कैलकुलेशन टफ है। 45 का क्यूब निकालने में भी दिक्कत है, 11 का 4 निकालने में दिक्कत है, 7 का 6 निकालने में दिक्कत है। तो अगर कोई उठापटक नहीं करना चाहे तब तो भाई 11 को 11 से 4 बार गुणा कर लो, 7 को 7 से 6 बार गुणा कर लो, 45 को 45 से 3 बार गुणा कर लो, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और कोई कहे जी थोड़ा सा अगर जुगाड़ से बैठ जाए तो देखो जैसे मैं इन दोनों में अगर एक जुगाड़ लगाना चाहूं तो मैं 7 का स्क्वायर का होल क्यूब लिख दूं क्या? ये तो क्यूब में इसलिए बताया, ये क्यूब में तो इसको भी क्यूब में बदल दिया, तो 7 का स्क्वायर 49, तो ये तो 49 का क्यूब है और ये 45 का क्यूब है। समझ गए बात को? ये 49 का क्यूब और ये 45 का क्यूब है, इसका मतलब है 7 की घात, ये 7 वाला है, ये बढ़ाएगा 45 वाले से, 7 वाला बढ़ाएगा 45 वाले से, तो 7 वाला बड़ा 45 वाले इसमें भी दे रखा है, 7 वाला 45 वाले से बड़ा इसमें भी दे रखा है, 7 वाला 45 वाले से बड़ा इसमें भी दे रखा है, ये 7 वाला छोटा दे रखा है इसमें, इसका ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, एक ऑप्शन खत्म हुआ। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और प्यार से देखो, ध्यान देना, एक बार कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन ध्यान देना, ये स्क्वायर में भी बदल सकते हो ना इसको, तो 7 के क्यूब का स्क्वायर कर दो और इसके 11 के स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, बस 11 का स्क्वायर 121 का स्क्वायर, 7 का क्यूब 343 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताओ 343 का स्क्वायर बड़ा है या 121 का स्क्वायर? तो ये बड़ा है, ठीक है, किससे? इससे, इसका मतलब 7 वाला है, 7 वाला है वो 45 वाले से बड़ा है और 11 वाले से बड़ा है, इसका मतलब है ये 7 वाला सबसे बड़ा है, 7 वाला सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो इन दोनों में आ रहा है। समझ गए बात को? इसका ये भी हट गया। क्लियर है बात? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? अब
अब किस बात को लेकर के कंफ्यूजन है? अब चक्कर है किसको लेकर के? 7 वाला तो फाइनल हो गया यार, 11 और 45 के इसके बारे में चर्चा करनी है अब अपने को केवल। तो देखो ध्यान से समझिए, ये 11 का क्यूब है और ये कितना है? 45 का क्यूब। देखो 45 का क्यूब, इनमें दिन रात का अंतर लग रहा है, तो दिन रात के अंतर का इलाज क्या है? देखो जी ध्यान से सुनना बात को। एक बार ये 45 का क्यूब तो मेरे को नहीं आता, लेकिन 40 का क्यूब 64,000 होता है। 40 का क्यूब 4 का क्यूब 64, ये 64,000 हो जाएगा। लेकिन ये 11 का क्यूब, 11 की क्यूब को इसे 11 से गुणा कर दें तो 11 का क्यूब तो होता है 1331 गुणा 11। अब 1300 को 10 से गुणा करें तो 13,000 आएगा, तो थोड़ा बहुत 14-15,000 हो जाएगा। क्लियर लिखने तो 64,000 बहुत दूर है। क्लियर है बात? इसका ये तो बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा मतलब सबसे छोटा ये। समझ गए बात को? अब सबसे छोटा कौन से में आ रहा है? यहाँ सबसे छोटा आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी? ये लो जी, ठीक है, ऐसे अंदाज लगाएंगे। और कोई कहे जी इतनी उठापटक हम करना नहीं जानते, नहीं करना जानते तो गुणा कर लो आराम से, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, अच्छा चलो और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ध्यान से देखिए, इसमें थोड़ा सा और डराने की कोशिश करिए। इसमें दो काम कर लिए साहब, उल्टा भी कर रखा है। यानी उल्टा करता है तो जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है उल्टा करने के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो वापस से देखना, 12 का घनमूल, तो 12 के घनमूल को 12 की घात 1/3 लिखता हूं, और यह आ जाएगा 29 की घात 1/4, ये 5 की घात 1/2। ठीक, देखो वही बात, 3 और 4 और 2 सबसे कटने वाली संख्या 12 है, तो 12 से इसको भी गुणा कर दिया, 12 से इसको भी गुणा कर दिया, और 12 से इसको गुणा। ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो आ जाएगा 12 की घात 4, 29 का क्यूब, और 5 की घात 6। देखो आराम से देखिए, तुलना करिए। पहले तो ये तो 29 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा क्या? और 5 के स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो 25 का क्यूब, तो इसका मतलब है ये बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक, इससे तो बड़ा है, इसका मालूम नहीं है, लेकिन इससे तो बड़ा है। ठीक है, अच्छा फिर देखो और समझो बात को। 12 का स्क्वायर कर दें क्या? यानी 144 का स्क्वायर, तो इसको भी तो स्क्वायर कर सकते हैं। 5 के क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 125 का स्क्वायर, तो ये 144 का स्क्वायर, ये 125 का स्क्वायर। ध्यान देना, समझना बात को। ये 125 का स्क्वायर है, ये इससे बड़ा तो ये था, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये भी है। इनका पता नहीं है क्या है, लेकिन इससे ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। इसका ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, और ये सबसे छोटा, ध्यान रखना, लेकिन उल्टा भी कर रखा है, इसलिए ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है, इसको उल्टा कर रखा है, इसका ये सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा कौन से में दिख रहा है? देखो देखो, सबसे बड़ा ये दो जगह दिख रहा है, इसका 2 ऑप्शन तो खत्म हो चुके हैं। यानी हर कंडीशन इसने दी है, देखो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, करने का मतलब ये है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्यार से और देख लो इसको। देखो जी, अब बात ये है, वैसे अगर किसी को मालूम 29 का क्यूब 24,389 होता है। ठीक है, अच्छा, और 12 का क्यूब होता है 1728, 12 का क्यूब होता है 1728, और 12 से और गुणा करेंगे। देखो 1700 को 10 से गुणा 17,000, और 17,000, 1700 को 2 से 3400, तो 17,000 और 3400 मतलब 20-21,000 के आसपास आएगा, जबकि जो 24,000 है इसका बड़ा है। क्लियर है बात? अच्छा, तो बड़ा है तो ये कैलकुलेशन कर लेंगे। और अगर कोई कहेगी भाई थोड़ी बहुत और तुलना करें, तो तुलना करना चाहो तो आप ऐसे कर लो। एक बार ये 12 की घात 4 है, मैं क्या करता हूं, इसको 29 का क्यूब मान लो, मेरे को याद नहीं, मैं 28 का क्यूब कर लेता हूं, छोटा लिया है मैंने। अब आप ये बताओ, इसको 4 गुणा 7 लिख सकते हो? क्योंकि 29 के टुकड़े नहीं हो रहे थे, इसके टुकड़े हो रहे। 4 का क्यूब और 7 का क्यूब, 28 को 4 गुणा 7 लिख सकते हो, दोनों का क्यूब लगा दिया। और इसको 4 का क्यूब गुणा 4, ठीक है, अच्छा,
और 3 की घात 4, 3 की घात 4 इसलिए लगा दिया, ये 4 की घात 4 ही है ये, ठीक है। ये अलग इसलिए लिखा है कि देखो ये इसमें भी है इसमें भी, तो इनको तो देखना ही नहीं है आपको, इनको देखना नहीं है। 3 की घात 4 का 81, 81 चौक 324 और ये 343, ये बढ़ाया तो आपको पता 28 का क्यूब भी 12 की घात 4 से बड़ा, इसका 29 का क्यूब तो और बड़ा हो जाएगा। 28 का क्यूब ही बड़ा है इससे, इसका मतलब 29 का क्यूब तो और भी बड़ा हो जाएगा। समझ गए बात को? ऐसे जोड़ तोड़ करके जुगाड़ बिठा लीजिए। इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है, और जो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटे के अंडर में आएगी। क्लियर है बात की? उल्टा हो रहा है इसलिए 11 सब छोटा हो गया। ये लो कैलकुलेशन हो गई। तो उठापटक और कैलकुलेशन हर प्रकार की चीजों का ही पता होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा चलो जी आगे बढ़ते हैं और देखिए इसमें से कौन सा सही है। वापस महाभारत वाली बात आ गई। देखो जी महाभारत का काम नहीं करना है। 65 की घात 1/6, 17 की घात 1/4, 12 की घात 1/3, ठीक है। अच्छा वो 12 से कट रहा है तो 12 इसके भी लगा दिया, 12 इसके भी लगा दिया और 12 इसके भी, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। ये तो कैलकुलेशन शायद मेरे ख्याल से इजीली होने लायक, ये कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं, तो आप कर सकते हो। देखो ये तो आ गया 65 का स्क्वायर, ये 17 का क्यूब, 12 की घात 4। हालांकि इलाज है हमारे पास, इलाज सारा है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं, क्योंकि 65 है तो 5 है लास्ट में, डायरेक्ट करते 6 7 42, 42 25, 17 का क्यूब 49 13 होता है, और 12 का क्यूब 1728 होता है, लेकिन 12 से गुणा और करेंगे तो ये तो 17,000 के लगभग, तो ये तो बहुत बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी तो ये 12 वाली है, तो सबसे बड़ी 12 वाली एक में ही है, समझ गए, और वो में है ही नहीं। कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात। ये लो कुछ खट्टे मीठे एग्जाम्पल और मांग लिए इसने। देखो जो हमने पढ़ा था उसका उल्टा पूछ दिया। 121 का तो हो जाएगा 11, ये 3 बार है, इसका मतलब 1 3 बार हो जाएगा। ये लो, ये 4 बार तो 1 4 बार हो जाएगा, ये 5 बार तो 1 5 बार हो जाएगा। ये तो ये तो 4, ये भी 4, ये 3 2 1, 12 344, 12 344, ठीक। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, लेकिन आपको अगर याद हो तो एक बात बताई थी आपको, अगर 12,345 का स्क्वायर याद है आपको, तो उसमें 12,345 और 12,346 अगर जोड़ देंगे तो 12,346 का होल स्क्वायर आ जाएगा, या जाएगा 12,346 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू है एन की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन आपको एन की वैल्यू नहीं पूछी, रूट एन की वैल्यू पूछी। तो एन की वैल्यू है 12,346 का होल स्क्वायर, तो वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,346 आ जाएगा। अब आप में से किसी के दिमाग में ये आ सकती है कि जी हमें तो याद ही नहीं है, ये बात याद नहीं है तो कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है। क्यों नाराज क्यों नहीं होना है? नाराज इसलिए नहीं होना आपको, इसका दूसरा रास्ता भी हमारे पास है। क्या रास्ता है? 12,345 का स्क्वायर प्लस 12,345 प्लस 12,346, 12,345 तो आ गया दोनों में कॉमन, ठीक है। तो 12,345 का होल स्क्वायर है, एक बार निकल गया एक बार बचेगा, ये निकल जाएगा प्लस 1, क्या आएगा 12,346, 12,345 गुणा 12,346 प्लस 12,346, 12,346 दोनों में कॉमन आ गया, निकाल लीजिए 12,346 कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा 12,345, इसमें क्या बच जाएगा प्लस 1, ठीक है। देखो अब ये चीजें मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूं, मैं तो कैलकुलेशन करता जा रहा हूं केवल।
तो 12,346 का होल स्क्वायर हो गया होगा। इसकी वैल्यू है ये, n की वैल्यू है, लेकिन आपको n का वर्गमूल पूछा है, इसलिए n की जगह तो ये लिख दिया, और इसका वर्गमूल करोगे तो घात आधी हो जाती है, तो 12,346। ठीक है, हो गई होगी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा चलो और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये कह रहा है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। देखो देखिए सारे के सारे गुणा में 2 एकम 2 और 1 3, तो ये तो आ गया 3/2, फिर ये आएगा 4/3 जो बढ़ता जा रहा है, 3 एकम 3 एक 4/3, 5/4 और 999/998। देखो जी ध्यान से देखना, बात को सुना, ये 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, ये इससे कटेगा, तो 999/2, 999/2 मतलब 1000/2, 500, 500 से थोड़ा सा कम है, मतलब 499, 499। ये कह रहा है 497 से बड़ा है, क्या 497 से बड़ा है ये, है या नहीं है? 499 तो 497 से बड़ा ही होगा। ठीक है, ये लो, तो 497 से बड़ा है, सही है, ये सही है। फिर इसमें भी पूछा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो देखो थोड़ा प्यार से देखने की जरूरत है, आराम से तसल्ली से देखने की जरूरत है। देखो जी ये 3/4 है और ये 1/4, 3/4 और 1/4 हो गया 4/4, मतलब 1, 14 और 5 19, 19 और 1 20, तो ये तो आ गया 20, और 20 में से 2 जाएगा 18, 18 में आधा जाएगा 17.5, तो ये तो आ गया 17.5, ये तो कितना आ गया 17.5। और इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो ध्यान दीजिए, इसके 8 है तो इसके भी 8 लगा दूं, कैलकुलेशन थोड़ी सी ठीक रहे। देखो 1/8 और 3/8 कितना हुआ, 1/8 और 3/8 हो गया 4/8, 4/8 में 2/8 जाएगा 6/8 आएगा, कितना जाएगा 6/8, फिर 11 और 12 23, 23 में से 7 जाएगा 16। आराम से देखो, देखिए देख लीजिए तसल्ली से, 11 और 12 23, 23 में 7 जाएगा 16, 1/8 और 3/8 4/8, 4/8 में 2/8 जाएगा 6/8 आएगा, तो 16 सही 3/4 आ जाएगा, 16 सही 3/4, और ये कितना है 17 सही 1/2, तो ये तो आ गया 17 और ये आ गया 16, 17 बड़ा है 16 से, समझ गए? तो ये भी सच बोल रहा है, ये भी सही है भाई। ये कह रहा है कौन सा सही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। और देखो देखें इसमें कौन सा सही है, देखो सिंपल सी बात है, इसको तो देख लो इधर, 308 या 924, 110 नाम है 990, तो ये तो 924 और ये 990, समझ गए? तो 990 को और 924, तो 924 बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो क्या? आराम से देखो 300 3 900, 8 3 24, ये तो 924 आया और ये आया 990। अच्छा 990 है क्या? देखो तो 990 है, इसका मतलब 990 बड़ा होना चाहिए किससे, 924, ये तो यहां पर तो सही है। इसमें देखो ध्यान से, 200 नाम है 1800, 25 नाम है 225, 1800 और 225 हो गया 2025, आराम से देखना, 3 7 2100 और 8 7 56, 2156, इससे ये बड़ा है इससे ये बड़ा है, ये बात तो सही है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो 225 दिया 675, 110 7 770, तो ये तो 770 और ये 675, ये भी सही बात है, ये भी सही है भाई। ठीक है चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो ध्यान दीजिए, 99 से 1/7, 99 से 2/7, 99 से 3/7, 99 से 6, तो इसका मतलब 99 99 6 बार है भाई। सिंपल सी बात है, 100 माने तो 100 6 12 का, तो 612, 600 से थोड़ा बहुत कम होगा, ये तो 200 ही दे रखा है, ये तो 600 के आसपास है, जबकि ये तो 200 ही दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये गलत बोल रहा है। बाकी 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसने पूछा कौन सा सही है, तो ये 3 सही है, ये गलत है। चलो इसमें भी यही पूछ रहा है कौन सा सही है,
वही सवाल है जो पहले था। इसका तो आ जाएगा 11, इसका आ जाएगा 1 2 और 3, फिर इसका कितना आएगा, ओ सॉरी 3 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, और ये 4 बार, 1 2 3 और 4, तो 1 3 बार है, फिर दूसरा 1 भी 3 बार है, फिर 11 और 1 12 है, 1233। ये स्टेटमेंट तो सही है, वो वहीं से चल रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये सही है। और इसको देखो, 64 का वर्गमूल 8 और 36 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल 8.8 आ जाए, 36 का वर्गमूल 6.6 आ जाए, ठीक है। 8 और 6 14, 8 से 14 ये हो गया, और ये 8 से 14 1.4, 14 और 1.4 कितना हो गया 15.4, तो ये तो 15.4 हुआ है और ये 15 है, ये तो 15.4 हो गया, ये 15 हो गया, इसका ये बड़ा है तो बड़ा ही बोल रहे हैं ये, तो ये भी सही है, ठीक। तो इसमें ये पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, बता दिया आपको। चलो और देख लीजिए, पी की वैल्यू 7 + 4 रूट 3 और पी क्यू बराबर 1 है, इसका पी और क्यू दोनों का गुणा 1 है, पी और क्यू दोनों का गुणा 1 है, और दो संख्याओं का गुणा अगर 1 हो, इसका दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी है, दो संख्याओं का गुणा अगर 1 है, इसका दोनों संख्या एक दूसरे की उल्टी है, तो इसका मतलब क्यू बराबर क्या है 1/p है, मतलब उल्टा है, तो 7 + 4 रूट 3 हो गया, ऊपर लेकर के आएंगे तो 7 - 4 रूट 3, कंजुगेट लेते हैं क्या, 7 + 4 रूट 3 का 7 - 4 रूट 3 बटे में इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएंगे, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, 49 में 48 जाएगा, 1 आएगा, बटे में 1 लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहां भी वही बात कह रहे हैं, हड़बड़ाइए मत, प्यार से करिए, ये क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू का गुणा 1 आता है, मतलब तो इसको तो लेना ही नहीं है। फिर क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 7 - 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, 7 + 4 रूट 3 का स्क्वायर, ये एग्जाम के सवाल है सारे के सारे, तो क्या आएगा भाई a - b के होल स्क्वायर में a + b का होल स्क्वायर जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, a - b के होल स्क्वायर में a + b का होल स्क्वायर जाएगा, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48, 49 और 48 हो गया 97, और 97 का डबल कितना हो जाएगा 194, यह जाएगा आपका आंसर। हो गई कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो देखिए और सवाल जो भी है, किसी भी प्रकार की कोई अटपटी चीजें अगर आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जो भी कोई समस्या है मैं मेरी तरफ से आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगला चैप्टर हम लेंगे घातांक करनी, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहें, जो आपको नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि 2 की घात 10 तक आपको याद होनी चाहिए, 3 की घात 5 तक, आगे की 5 घात तक याद होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन 2 की घात 10 तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो, तो उसमें हम चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।